everyone, this is Nishtha and welcome back to my channel. So, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? सिलेबस कंप्लीशन में ही लगे हुए हो या फिर रिवीजन भी कर रहे हो साथ में? कितनों ने सोच के रखा कि पहले जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लेते हैं, फिर रिवीजन करना शुरू करेंगे और अभी तक रिवीजन करना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप अभी 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉप ईयर में हो। रिवीजन हर एक फेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो ना कि पूरा सिलेबस ख़त्म करके रिवाइज करेंगे, अभी नीट है तो जल्दी जल्दी पहले सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि वो सिलेबस ख़त्म होते होते इतना टाइम लग जाएगा, फिर आप जब रिवीजन करने जाओगे तो वो सारा सिलेबस जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो भूल जाओगे। तो ये साइकिल फिर चलते जाएगा, फिर आप जाओ सोचोगे एक बार अच्छा सिलेबस करते हैं, फिर से शुरू से करना शुरू करोगे और ऐसे ही काफ़ी टाइम चला जाएगा, फिर पीछे का भूलोगे और ये साइकिल चलते रहेगा। आप पढ़ोगे फिर आप भूल जाओगे। तो इस पढ़ाई का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सिलेबस तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कंप्लीट करके जाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और रीज़न ये होता है कि सिलेबस ख़त्म करने के बाद भी उनके ब्रेन में उसका रिटेंशन नहीं होता है। Before moving forward in this video, I would like to tell you that Unacademy has come up with a golden opportunity for NEET UG 2022 students. On purchasing the Plus subscription for 3 months, you'll get 1 month extra validity. This offer is valid from 1st of the April to 7th of the April. The prices of the Plus and Iconic subscription will rise soon. So if you want to purchase, hurry now. You can also use my code @Nishta24 to get 10% off on this. Unacademy has also come up with Unacademy Lite subscription, in which you get 3 month subscription along with 1 month extension for just 499 only. In this you'll get mock test series, access to question bank and in-depth analysis with video solution. Unacademy has also come up with various crash courses for NEET 2022 students. The first crash course is Umeed Fir Se crash course, which is starting from 4th of April. All-star batches for NEET 2022, which is also starting from April 4th, and fast track batch for NEET 2022 students, which is starting from 6th of April. Unacademy is also launching batches for 2023 aspirants, such as Envision batch, which is starting from 6th of April, Adritya batch, which is also starting from 6th of the April. So enroll now to boost your preparation with Unacademy. You can also revise for NEET UG with Unacademy Master PYQs. In this, you'll get 15-year topic-wise test, which will test your level of preparation, and you'll also get an All India rank. So enroll now. सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन को भी स्टार्टिंग से टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप में से बहुत लोग ये कहोगे कि टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है ना, सिलेबस कंप्लीट करना और रिवीजन साथ में चल नहीं पाता है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है क्योंकि हम लोग रिवीजन करते ही गलत तरीके से। हमें स्मार्ट वे में रिवीजन करना है। बहुत लोग ये करते होंगे कि रिवाइज़ करने बैठे तो पूरा पूरा चैप्टर फिर से वापस से रीड करना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर 3 घंटे लग गए रिवीजन ही करने में एक चैप्टर को। तो इसका फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना, 3 घंटे में आप एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो अब आप बाकी चीज़ें कब पढ़ोगे। तो करना ये है कि जैसे कि आपने कल कोई चैप्टर पढ़ा, कोई भी थियोरेटिकल चैप्टर जैसे बायो के या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई चैप्टर स्पेशली, तो जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल पढ़ा, तो आज बहुत चीज़ें याद होंगी आपको ऑलरेडी। तो आपको करना क्या है कि आपको बस टॉपिक देखना और दिमाग में रिमाइंड करने की कोशिश करनी है कि क्या क्या था वहाँ पे, कौन कौन से टॉपिक थे। उसके बाद बस एक बार फास्ट रीडिंग दे देना है बुक का। उससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि आपने उसमें से कौन से पॉइंट्स भूले गए हो, तो उस पर फोकस कर लो, वो देखोगे ना डायरेक्ट। ऐसे फिर पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक एक लाइन पढ़ते गए तो फिर वही चीज़ें याद रह जाएंगी जो आपको पहले याद थी। और रिवीजन में उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना है ना कि जिन्हें आप भूल रहे हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में तो इस टाइप से करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर आता है हमारा फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में ऐसा होता है कि आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो बार बार कॉन्सेप्ट देखने का ज़रूरत नहीं होता है। उसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है, तो वो आप भूलते हो बार बार। तो ये करो कि फार्मूला पहले तो अलग से लिख लो, जिसे तो आपको डेली बेसिस पे देखना है।
उसके अलावा कॉन्सेप्ट को दिमाग में ही रिवाइज करने का कोशिश करो स्टार्टिंग से, कि चैप्टर का जो सीक्वेंस है ना उसको दिमाग में एडजस्ट करने का कोशिश करो कि कोई भी चैप्टर है तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स क्या थे, एंड के टॉपिक्स क्या थे। एक लाइन से जब अपने दिमाग में उसका माइंड मैप बना लोगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगा। विजन को फास्ट करने का एक और बहुत अच्छा वे होता है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है रिवीजन का। मतलब आपको फिर सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज ना करने हैं, तो काफ़ी कम टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लेते हो। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि हमें समझ नहीं आता कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे। बहुत लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं तो पूरा का पूरा बुक ही तो लिख देते हैं। तो आपको करना ये कि पहले तो आप फर्स्ट टाइम में जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो एकदम तुरंत ऐसे नहीं कि सीधे शॉर्ट नोट्स बनाने लगे। पहले तो आप किसी टीचर से पढ़ोगे या कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के थ्रू, तो उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से डिटेल्ड नोट्स। उस नोट्स को फिर सेकेंड टाइम आप जब रिवाइज करते हो तो प्रॉपर बस रिविजन करो, एक बार हर चीज़ क्लियर करो। जब आप थर्ड टाइम पढ़ने जाते हो ना तब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने का कोशिश करो, क्योंकि वहाँ आपको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हम भूल सकते हैं, जिसे बार बार रिवाइज करने का ज़रूरत है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और किसी भी पेपर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करो, मतलब ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स की कॉपी मत बनाओ, क्योंकि कॉपी होता है ना तो उसे कैरी करने में और फिर रिविजन करने में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, एक बर्डन हो जाता है सर पे कि इतनी मोटी सी कॉपी है, करनी है, ऐसा कुछ। तो मेनली आप पेपर यूज़ करो जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो ईजिली। जैसे थोड़ा भी टाइम मिला तो कोई एक चैप्टर का नोट्स निकाला, बस उसे रिवाइज कर लिया, इस टाइप से। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है शॉर्ट नोट्स का। मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने टाइम में, तो उसे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ कुछ कुछ, और कुछ कुछ और भी मैं रिसेंटली अब अपलोड कर ही दूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ रटना है और उसे आप भूलते ही रहोगे बहुत फ्रिक्वेंटली। तो उन चीज़ों को आपको एकदम बस बार बार उसके थ्रू जाते रहना है। तो इसके लिए आप स्टिकी नोट्स या फिर कोई नोटिस बोर्ड टाइप का कुछ भी अपने घर पे लगा लो, उसमें टैग करके रखो अपने स्टडी टेबल के पास। जब भी पढ़ो तो थोड़ा भी ब्रेक मिले या फिर थोड़ा घूमते फिरते भी, मतलब बस उन चीज़ों को रिवाइज कर लो। एक बार दिन भर में भी एक बार दो बार देख लिया जब भी टाइम मिला। वैसी चीज़ों को मोस्टली अपने नज़र के सामने रखने का कोशिश करो। जितना ज़्यादा आपके नज़र के सामने वो सारी चीज़ें होंगी, जितने बार आप उनके थ्रू जाओगे उतने ज़्यादा ही आपको उसमें से याद रहेंगी चीज़ें। क्योंकि भूलता वो सारे टॉपिक्स हर कोई है, पर जो जितने अच्छे से रिवाइज करता है उसका उतने ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर जाता है और फिर एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा अच्छे स्कोर्स आते हैं। So that's all for this video. Thank you so much for watching it. In case you need any other help, please let me know in the comment section, and please subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet. So bye bye. See you guys soon.